जैन साहब, इस पूरे मामले में हमने देखा कि परिवार, जो सोनम का परिवार है, कैसे पहले जब सोनम सामने आई थी, वो ढाबा जहां वो पहुंचती है, काशी ढाबा, ढाबे मालिक से फोन लेकर वो अपने घर वालों को संपर्क करती है, और उसके बाद जब उसके पिता सामने आते हैं तो उसके पिता आकर पूरी तरीके से अपनी बेटी को डिफेंड करते हैं, कहते हैं कि नहीं, ये तो मनगढ़ंत कहानी है जो मेघालय की पुलिस बना रही है, मेरी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती है, ये तो जबरदस्ती मेरी बेटी को फंसाया जा रहा है। और उसके बाद धीरे धीरे कर आज का डेवलपमेंट क्या है कि जो सोनम का भाई है, आज वो राजा रघुवंशी के घर पर जाता है, राजा रघुवंशी की मां के पैर पकड़कर उनसे माफी मांगता है, सोनम से अपने सारे रिश्ते खत्म करता है और कहता है कि मेरी बहन अगर दोषी है तो उसको फांसी दी जाए। आपको क्या लगता है कि सोनम का परिवार और उसका ये यू टर्न, आप कैसे देख रहे हो इसे? जितनी जल्दी रियलिटी को मान लिया जाए उतना अच्छा है। उसके भाई ने मान लिया, उसकी समझ में आ गया, उसने जाके माफी मांगी, माफी मांगनी चाहिए। ये माफी मांगने का एक मौका है कि आपने इस तरीके से इतना बर्बर कांड जो है कर दिया, जिसमें पता नहीं कितने परिवार बर्बाद हो गए। जितने एक्यूज्ड हैं, ना इन्हें कोई प्रॉपर एडवोकेट मिलेगा वहाँ पे मेघालय में, ना कोई जमानत के लिए मूव करने वाला मिलेगा, ना इन्हें कोई मिलाई करने वहाँ पे आएगा। ये तो अब बहुत लंबे समय के लिए ये सब अंदर जाएंगे। एक मॉडल केस के रूप में फास्ट ट्रैक कोर्ट में मेघालय इसको चलाएगा और इसमें लंबी लंबी सजाएं होंगी, होनी भी चाहिए। ये सब किया जाना चाहिए, कड़ी कार्रवाई इसमें होनी चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है जो नया हमारा BNSS आया है, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है उस सबको मान्यता प्रदान की गई है और कुछ उसमें प्रिकॉशंस लेने होते हैं, उनकी पूर्ति कर देगी पुलिस। तो ये एविडेंस सब मान्य होंगे कोर्ट में। और कॉल डिटेल रिकॉर्ड में जैसा आप पूछ रही थी कि वो राज कुशवाहा की किससे बात हुई नहीं हुई, उसकी संलिप्तता है कि नहीं है, ये सब प्रूव हो जाएगा। इसमें कोई छुपने वाली बात नहीं है। इन सबको गलतफहमी थी। अगर इनको ये लग रहा था कि हम इस तरह की प्लानिंग कर लेंगे, एक मोबाइल रख लेंगे, दो रख लेंगे, तीसरा रख लेंगे, एक से बात करेंगे, दूसरे से करेंगे, वो सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी और सारी एविडेंसेस अब तक इनके पास आ चुकी होंगी। और सबसे अच्छी बात इस केस में जो मुझे लगी कि इंदौर पुलिस ने पूरा सहयोग मेघालय पुलिस का किया है, मध्य प्रदेश की पुलिस ने, यूपी की पुलिस ने, पूरा एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन डिफरेंट पुलिस फोर्सेस के बीच में देखने को मिला है, जिसकी मैं प्रशंसा करता हूं। आभा जी, लेकिन ये जो परिवार का यू टर्न है, क्या इसे इस रूप में भी देखा जा सकता है कि ये सोनम का परिवार अब सोनम से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है? मतलब इतना दूध का धुला शायद सोनम का परिवार भी ना हो, सोनम के परिवार के लोगों को भी, कम से कम माँ को इस बारे में जानकारी रही हो। और जिस तरीके से अमूमन मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि अगर उनको लगता है कि जाति से बाहर या फिर जो क्लास है हमारी उससे थोड़ी कम हैसियत वाले लड़के से हमारी बेटी प्यार कर बैठी है, तो फिर उसको समझा बुझाकर या जबरदस्ती उसके हाथ पीले कर दो, धकेल दो उसको दूसरे घर में, उससे अपनी पल्ला झाड़ने की, कन्नी काटने की कोशिश परिवार की तरफ से क्यों ना देखी जाए? आभा जी। बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि परिवार को पता होगा, इसलिए उसने जल्दी जल्दी 2 महीने में शादी करने की चेष्टा की। और हम लोग सब जानते हैं, रुमाना जी आपको भी मालूम है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब जगह ऑनर किलिंग होती है। अगर लड़कियों ने अपने से छोटी जात में शादी करी है या दूसरे धर्म में करी है, तो हो सकता है सोनम, जो कि मैं पढ़ रही थी कि सोनम MBA करना चाहती थी, परिवार से मना कर दिया गया कि तुम यहीं काम करोगी, तुम बाहर पढ़ने नहीं जाओगी। तो सोनम पे जो बंदिशें रहीं या उनको धमकाया गया हो कि तुमको मार देंगे अगर तुम ये शादी नहीं करोगी, तो परिवार को लग रहा होगा कि हमने जो जबरदस्ती शादी करी और सोनम हो सकता है इस तरह का स्टेटमेंट दे दें, तो इसलिए परिवार अपने को अलग करने की चेष्टा कर रहा होगा। ये बात हो सकती है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि सोनम पे ये सिर्फ डाल दिया जाए कि राज कुशवाहा का कोई रोल नहीं है, औरों का रोल नहीं है, तो इन लोग का एक्टिव रोल माना जाएगा। बिकॉज राज कुशवाहा ने भी अगर पैसे लिए हैं या उनका अफेयर था और उन्होंने एक्टिवली इसमें पार्ट लिया है, तो उनको भी उतनी ही सजा दी जाएगी। ये नहीं कि सिर्फ सोनम पे सब लोग डाल दे रहे हैं कि उन्होंने ये इसको एग्जीक्यूट किया। कपिल जी, कपिल जी जो मनोचिकित्सक हैं आभा जी, उनकी तरफ से कहा गया कि साहब उम्र देखिए, आप उम्र का फासला देखिए, आप वो सोनम जो है वो करीब 25-27 साल की बताई जा रही है, ये जो लड़का है राज कुशवाहा वो 20-21 साल का बताया जा रहा है, 24 साल की है। अच्छा 24 साल की है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि उसको मैनिपुलेट कर दिया सोनम, तो मतलब अपने चक्कर में वो कह रहे हैं कि उसको मैनिपुलेट कर दिया। ये मनोचिकित्सक की इनकी राय थी। जी जी नहीं देखिए, हाँ
नहीं, वही मैं इसी पे मैं कह रही हूँ, अगर आप एनसीआरबी के फिगर्स देखिए, करीब 30% ऑफ रेप एंड मर्डर्स जुवेनाइल्स कर रहे हैं, 16 और 18 साल के लड़के। तो 20-22 साल के बच्चों को आप ये नहीं कह सकते कि उनको एक 24 साल की लड़की ने गुमराह कर दिया। तो ये हैबिचुअल किलर्स थे, सुपारी किलर्स थे, इनका क्या था रोल? उनको आपका माइंड पूरा डेवलप्ड होता है, ये कह के कि 21 साल के थे, उनको 24 साल की लड़की ने गुमराह किया, ये थ्योरी मैं नहीं मानती। ठीक है कपिल जी, फिर आप ये थ्योरी क्यों लेकर आए? नहीं, मैं तो आपके मन में ये बात क्यों नहीं आई कि वो जो लड़का है उसने भी तो गुमराह कर सकता है, वो भी तो गुमराह कर सकता है सोनम को? मैं साइकोलॉजिकली आपको बता रहा हूँ। एक 21 साल का है जो एक बहुत सॉफ्ट बैकग्राउंड से आता है, और वो एक अपने मालिक के यहाँ काम कर रहा है जिसकी बेटी से उसका अफेयर होता है। नहीं, लेकिन मैं सिर्फ एक जानकारी दर्शकों को देना चाहती हूँ। मुझे पूरा यकीन है आपके पास ये जानकारी होगी कि अभी 8 साल पहले तक जो सोनम का परिवार है उसकी भी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। जो सोनम है उसको भी स्कूल फीस के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही। बट आज की 8 साल के अंदर ही परिवार के जो दिन हैं वो बदले हैं और इनके पास थोड़ा बहुत पैसा आया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा से फाइनेंशियली साउंड बैकग्राउंड की सोनम रही है। मैं ये बताती चलूं, बट ये राज से तो काफी हद तक बहुत मल्टीप्लाई में अगर अभी के समय में आज के टाइम में आप देखेंगे तो वेल्थ है। तो ऐसे आदमी और साथ में इमोशनल कनेक्शन है। जब इमोशनल कनेक्शन है तो किसी भी 20-21 साल के लड़के को मैं उसको डिफेंड बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसको मैनिपुलेट करना आसान हो जाता है, क्योंकि जब आदमी, जैसे कहते हैं लव इज ब्लाइंड, जब आदमी, और इसमें एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत मुझे अगेन जब आप मैनिपुलेट शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप कटघरे में सिर्फ सोनम को खड़ा कर रहे हैं, और आप कहीं ना कहीं मैं उसको नहीं खड़ा कर रहा, राज भी रिस्पांसिबल है, गुंजाइश जो है उस लड़के राज कुशवाहा को दे रहे हैं। नहीं, अगर ऐसा मैसेज जा रहा है तो ये गलत है। ऐसा मैसेज जा रहा है, तभी मैंने टोका आपको। आभा जी भी शायद इसी वजह से इस डिबेट में मैंने कहा शी इज द मास्टरमाइंड। सोनम को ब्लैकमेल भी किया जा सकता है। नहीं, ऐसा ये नहीं हो सकता। ब्लैकमेल वगैरह ये कहानियां हैं, तो इस तरीके की भी चर्चा हो रही है, ये कहानियां वकील डाल सकते हैं। आपके हिसाब से वो 20-21 साल का जिसको वो उसके फादर वो राज के क्रिमेशन में लेके आ रहा है, फैमिली से इतना क्लोज लग रहा है, वो उसको ब्लैकमेल करेगा और जो सोनम है वो ब्लैकमेल हो जाएगी। क्यों नहीं कर सकता है? नहीं, करने को तो बहुत कुछ हो सकता है, पर हम परिवार का घर की लड़की को अच्छा मुझे बताइए, अगर से ब्लैकमेल करना होता तो वो खुद क्यों नहीं गया? वो इंदौर से रिमोट कंट्रोल से सोनम को पूरा मैनेज कर रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, और सोनल वहां पे जिसकी शादी हुई है और जिसका हस्बैंड अच्छे बैकग्राउंड से आता है उसको नहीं कन्फाइड कर पा रही, और वो ब्लैकमेल को सरेंडर कर रही है। एक एक करके आभा, एक सेकंड आभा जी, क्या पॉइंट है? आप पॉइंट अपना रख दीजिए संक्षेप में। आभा जी, मैं कह रही थी राज कुशवाहा एक छटा हुआ क्रिमिनल हो सकता है, हो सकता है सोनम के साथ जो है कुछ वीडियोस इस तरह के रखे हो जो कि आपत्तिजनक फोटोग्राफ्स और वीडियोस हो, जिससे वो सोनम को ब्लैकमेल कर रहा हो और बोल रहा हो कि तुम इसको इस शादी से निकलो, नहीं तो मैं पब्लिक कर दूंगा। कोई रिकॉर्ड है उसका क्रिमिनल का? साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम के, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती राज कुशवाहा को आप छोड़ नहीं सकते। नौकरी छोड़ चुका था और वो ब्लैकमेल कर सकता है। ये जो सवाल आप बार बार दोहरा रहे हैं कपिल साहब कि कोई रिकॉर्ड है, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो यही तो सवाल सोनम पर भी लागू होगा। सोनम का कौन सा मैं बता रहा हूं, पर सोनम का राज कुशवाहा तो यहाँ पर कितने क्लियरली अपने आप को बचाता हुआ नजर आ रहा है कि तीनों जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, जिसमें एक उसका बचपन का दोस्त भी है, जिसके बारे में राज कुशवाहा की बहन कहती है विशाल भैया हम उनको बचपन से राखी बांध रहे हैं, वो उन तीनों को भेज देता है मारने के लिए और खुद जाता नहीं है। इस मर्डर का सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो तो राज नजर आ रहा है, सोनम है ना, वो तो राज कुशवाहा है। राज कुशवाहा का तो पूरा जीवन बदल जाएगा अगर उसको। अरे वो तो जेल में चला गया ना, वो कहां से राज कुशवाहा कहां से? भाई अगर आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव देखें किसका सॉल्व हो रहा है, वो सोनम का हो रहा है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अभी तक की थ्योरी के हिसाब से तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव दोनों का हासिल हो रहा है। देखिए दोनों अपना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो हासिल कर रहे हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि उसने, सोनम ने बोला अपने घर वालों को कि भाई मेरी शादी भी 2 महीने में कर दो, पंडित जो मर्जी कहते हैं। नहीं बोला घर वालों को, ये बात हम नहीं कह रहे। मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसका ब्लैकमेल हो रहा है, अगर ब्लैकमेल हो रहा है, राज ब्लैकमेल कर रहा है, तो सोनम ने अपने घर वालों पे भी प्रेशर डाला होगा कि जी आप तो
तो मेरी शादी कर दो, हाँ। वो उस दिन काला सूट पहन के भी आई होगी, हाँ। क्योंकि वो चाहती है कि एक प्रोटेस्ट हो। अच्छा। उसने बात भी इसलिए नहीं करी होगी क्योंकि है। सारा राज कर रहा है। हाँ। अगर राज कर रहा है हाँ। और वो एक अकेला, आपने राज का घर देखा है? आपने मैंने देखा है 200 स्क्वायर फीट का मैंने भी देखा घर है, नहीं बिल्कुल, है, एक उसकी कमरे 2 का घर बहनें, है। एक हाँ। कमरे का घर है, हाँ। और वो ऐसी ब्लैकमेल। देखिए ये थ्योरी आप 110 गाड़ सकते हैं, आप किसी जो जिसने मारा है आप उसको भी बना सकते हैं, पर लेट अस कम टू द पॉइंट। द पॉइंट इज, लेकिन ये है कि आप जो अपना वर्जन Point रख रहे हैं, is- आपके वर्जन में पूरी की पूरी गलती जो है वो नहीं, सिर्फ सोनम की मैं है। कह रहा और हूं, राज कुशवाहा she is को the आप यहाँ पर mastermind. बचा रहे हैं। नहीं, Please मास्टरमाइंड सोनम ही क्यों, राज कुशवाहा क्यों नहीं? ये सवाल है ना। नहीं, निधि जी तो का रुख आप करते हैं। मुझे बताइए एक कौन मिनट, beneficiary है? एक मिनट, मैं तो कह रही हूँ दोनों बेनिफिशियरी हैं सर। ज्यादा किस्मत beneficiary बदलेगी कौन है? तो दोनों की बदलेगी। ज्यादा beneficiary कौन है? ज्यादा बेनिफिशियरी मेरी नजर में आप पूछेंगे तो राज कुशवाहा है। कैसे? सोनम का तो परिवार पूरा कट जाएगा। कैसे? उसको तो सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। शादी करके राज कुशवाहा को तो लड़की भी मिल रही अरे है। शादी परिवार कहां, भी उससे उसके पहले साथ जो है। मर्डर, नहीं, जिस जो एम के ब्लैकमेल साथ कर सब रहा चले है। थे, जिस नहीं, एम एक के एक साथ मिनट सब सुनिए, चले थे। अगर एक अगर सेकंड, उसे निधि जी का मैं ब्लैकमेल रुख करना करूंगी। था एक मिनट, तो एक शादी मिनट। उससे कर लेता। निधि मिश्रा जी को लेकर आएंगे। निधि मिश्रा जी, ये जो किरदार सामने आ रहे हैं, सोनम, राज कुशवाहा, हाँ जी। इनका सच आपको क्या लग रहा है? निधि जी। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि लड़की को एक पूरी तरह से एक फेमिनिस्ट लेंस से भी थोड़ा हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमें ये समझना होगा कि अभी तक तो कोई दोषी जो है वो साबित हुआ नहीं है ना। केस इज स्टिल अंडर ट्रायल, ठीक है। तो हमें ये समझना होगा कि लड़की जो है वो, उसी को अगर हम पूरी तरह से दोषी देखते हैं तो हमें एक ये लार्जर नैरेटिव को हम कहीं ना कहीं सेट कर रहे हैं कि लड़की की ही गलती है, हाँ। जबकि गलती सभी की है, सबकी है ना? गलती है। गलती सभी I की agree, है। यही कहीं ना बात मैं कहीं कह अगर रही हम एक सोशियोलॉजिस्ट के रूप में देखें, हाँ, अगर हम सोशियोलॉजिस्ट के रूप में देखते हैं तो लड़की में इतनी कॉन्फिडेंस, चाहे एजुकेशन, चाहे माता पिता, चाहे समाज के द्वारा क्यों नहीं इन्फ्यूज किया जाता कि वो एक कॉन्फिडेंस में अपने पेरेंट्स को रखे, अपने इन-लॉज को रखे और वो बोल सके कि आई जस्ट डोंट वांट टू गेट मैरिड, मुझे शादी नहीं करनी है। Proportion same है सबका। सर बिल्कुल प्रोपोर्शन सेम है। कपिल जी, पता नहीं आपको क्यों प्रोपोर्शन सेम नहीं लग रहा है। यहाँ पर वो लड़का दीदी 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 उसको कह रहा है सारे घर वालों के सामने, भाई के साथ बैठकर उसके सगे गोविंद के साथ उस लड़की से राखी बंधवा रहा है, में और यही होता है। फिर उसके ऐसे पति को केसेस- मारने के लिए अरे- जब शादी हो रही है उसकी तो रो रहा नहीं, है। आप लड़की को ही केवल नहीं देख सकते ना, एक आप बायस हमारे लेंस से ऐसे देख रहे हैं। cases- एक होता है सेकंड, ये। निधि जी आइए, निधि जी आइए जल्दी से मैम। नहीं, आप एक लड़की को केवल नहीं देख सकते ना, आप कहीं ना कहीं एक बायस लेंस से देख रहे हैं। एक होलसम नैरेटिव दीजिए ना। लड़की भी, माना मैंने, लड़की जिम्मेवार है, लेकिन हर बात पे ये कहना कि लड़की जो है उसने ऐसा किया, उसने उसका माइंड वॉश किया, लड़के का क्या कोई दोष नहीं है? किसने कहा ना, हम तो ये नहीं कह लड़का सकते, तो minor ये नहीं कहीं है ना ना कहीं सर। हमारी लड़का पेट्रियार्कल minor माइंड नहीं में है। आएगा फिर। लड़का मैं minor नहीं था। प्रपोर्शन की बात कर रहा हूँ, प्रपोर्शन प्रपोर्शन की बात कर रहा हूँ, नहीं बराबर है। अगर इस मामले में दोष सिद्ध होगा तो सबको बराबर की सजा मिलेगी, या जो यहाँ पर कपिल जी कह रहे हैं कि नहीं साहब प्रपोर्शन जो है वो लड़की का बिल्कुल। ज्यादा है गुनाह का, लड़के का कम है। आभा जी, कानून क्या कहेगा, कैसे जज करेगा? देखिए, जो कानून है वो बड़ा क्लियर है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में इन लोग का रोल आएगा, और इसमें ये जरूर होगा कि जिसका एक्टिव रोल है, जिसने मर्डर एग्जीक्यूट कराया, उसको ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। जिसका पैसिव रोल है, जिसका शायद पैसा देने का रोल था या उसका लोकेशन ट्रैक करने का रोल था, तो उनकी सजा कम हो सकती है। लेकिन राज कुशवाहा और सोनम को जो है, मुझे लगता है कि अगर दोनों का एग्जैक्ट बराबरी का रोल होगा और इन्होंने मिलकर स्ट्रैटेजाइज किया होगा तो इनको फांसी या आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर सोनम की ये बेवफाई और इसके पीछे अभी कितने राज, सवाल तो बरकरार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।